हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू सीरीज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में ख़त्म किया था ब्रॉन्ज एज। तो ब्रॉन्ज एज के बाद जो आता है वो होता है आयरन एज। ठीक है, तो हम आयरन एज में जंप मार देते हैं फटाक से। अरे मीनिंग जान लेते हैं आयरन एज का। ठीक है, तो आयरन एज होता क्या है इसकी? बेसिकली आयरन एज हिस्ट्री का वो एज है जिस एज में आयरन के जो टूल्स हैं और वेपन्स हैं वो बनने शुरू हो, जिन्होंने रिप्लेस कर दिया था अदर मेटल्स को, लाइक ब्रोंज एंड कॉपर। क्या ये होता है हमारा आयरन। अब एक प्रोफेशनल अच्छी सी डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रही होगी। मैं रीड भी कर देता हूँ। द आयरन एज इज अ historical period marked by the use of iron tools and weapons which replaced bronze and led to major social, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस। क्या ये एक हमारी हो गई डेफिनेशन है इसकी कि आयरन एज है क्या। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइम पीरियड कि ये जो आयरन एज है उसका टाइम पीरियड क्या था। तो जो वर्ल्ड है, ओवरऑल वर्ल्ड है, उसमें इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 1200 BCE से लेके 500 BCE। ठीक है, यानी BC भी बोल सकते हैं। ठीक है, BCE जरूरी नहीं है, BCB। ठीक है, और इंडिया में जो है, इंडिया में इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1200 BC से लेके कहीं 600 BC बताया जाता है, कहीं 200 भी बताया जाता है। तो रफली समझ लो 1200 से 200 BC। और ये जो आयरन एज आया था, ठीक है, उस टाइम पे वैदिक एज भी चल रहा था। जो लेटर वैदिक एज है या लेटर वैदिक पीरियड है, उस टाइम पे ये आयरन एज आया था हमारा। ठीक है, वैसे तो हमको पहले वैदिक पीरियड पढ़ना चाहिए, बट मैंने सोचा कि यार ऐसे कॉपर पढ़ा, फिर ब्रोंज पढ़ा, फिर वेद में घुसेंगे, फिर आयरन में आएंगे, मजा नहीं आएगा। तो मैंने कहा कि पहले आयरन ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके आयरन एज जो है उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला हो गया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजीज ग्रो हुई। ठीक है, आयरन का यूज शुरू हो गया जैसा कि पहले ही बताया, टूल्स में, वेपन्स में। ठीक है, और आयरन को पिघला के जो स्मेल्टिंग बोलते हैं, उस तरीके से टूल्स और ये सारी चीजें बनाने लगे लोग। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो कॉपर और ब्रोंज है, आयरन इज चीपर देन कॉपर एंड ब्रोंज एंड मच मोर स्ट्रॉन्गर देन कॉपर एंड ब्रोंज। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आयरन जो है वो कि सस्ता भी है कॉपर एंड ब्रोंज से और मजबूत भी है। तो पहला ये रिजल्ट हो गया, फायदा हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाते हैं एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर जो है गैंगेटिक प्लेन्स में वो एक्सपेंड हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज हुआ क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ गया। ठीक है, और ओवरऑल एग्रीकल्चर भी डेवलप हुआ। ऐसा है, एग्रीकल्चर तो हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, बट क्या है वो धीरे 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 करके डेवलप हो के और एडवांस होते गया। ठीक है, नेक्स्ट हम पहुंच जाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब जब ये आयरन आया तो उस टाइम पे अब ये आयरन्स के टूल्स वगैरह ऐसे कोई घर में बैठ के तो नहीं बना रहे। तो छोटे मोटे जो आर्टिस्ट आर्टिस्ट नहीं बोलेंगे, छोटे मोटे जो आयरन स्मिथ्स हैं, जो लोहार है, ठीक है, वो लोगों को रोजगार मिल गया। और जो मतलब थोड़े पैसे वाले थे वो लोगों ने एज अ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज टाइप सेटअप कर लिया। तो जो कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट में हेल्पफुल साबित हुआ। ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स जो है वो और ग्रो हो गया, और ज़्यादा ग्रो हो गया। जो टाउन्स और मार्केट प्लेसेस हैं वो और बढ़ने लगे, और जो ग्रोथ है अर्बन इकोनॉमी का वो और भी ज़्यादा बढ़ने लग गया। यानी पहले क्या है, छोटे छोटे एक तो शहर थे नहीं, थे तो छोटे मोटे शहर थे। तो क्या है, एक तो नए नए शहर बनने शुरू हो गए, जो पहले से शहर बने हैं वो और डेवलप होने, ये भी होने लगा। नेक्स्ट हम जाते हैं पॉलिटिकल चेंजेस की ओर।
ठीक है, क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस आए? राइज ऑफ पावरफुल किंगडम्स, यानी कि जो पावरफुल किंगडम्स हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो गया, बिगिन होना, राइज करने लगे पावरफुल किंगडम्स, नए नए पावरफुल किंगडम्स आने लगे। ठीक है, और हो गया एमरजेंस ऑफ महाजनपद। ठीक है, ये जो महाजनपद है ये हम वैदिक में पढ़ेंगे, ये हम बताएंगे। ठीक है, 16 महाजनपद जो है मेन, और उनके कैपिटल, ये महाजनपद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो मत भूल। आयरन एज भी इंपॉर्टेंट है, बट जो महाजनपद वाला वीडियो है ना उसको मिस नहीं कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइज ऑफ मगध हुआ ड्यू टू आयरन रिसोर्सेज। ये जो मगध है, ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल महाजनपद में से एक है, ये जो मगध है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। ये मगध में बहुत सारे पावरफुल किंगडम्स ने शासन किया, राज किया। ठीक है, मौर्यन एम्पायर भी यहीं से बिलोंग करता था, गुप्ता एम्पायर भी यहीं से था। तो ये हम पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आयरन एज खत्म हो गया, और भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एग्जाम्स की डेट आ रही है अभी, फटाफट से, जैसे आरआरबी एनटीपीसी आने वाली है, एसएससी की जीडी आ चुकी है, 23 से, कभी भी 23 से चालू हो जाएगी बेसिकली। वो डेट अलग अलग लोगों को अलग अलग डेट हो, 23 तारीख से वो भी चालू हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट।